बाहर जो 300 कोस की दूरी तक जो ये आबादी रहती है ना, यहाँ पर ये सामंतवाद और ये इस तरह के मोदी सोदी नहीं चला करते। जब ये लोग मेडल जीत करके लाए थे तब प्रधानमंत्री जी इनके साथ सेल्फी ले रहे थे, तब किसी मीडिया वाले ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी इनका यूज कर रहे हैं। कितनी हैरत की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उस इंसान को ना अरेस्ट किया जा रहा है, ना उससे पूछताछ किया जा रहा है। और जो एक कोठियाँ सुरक्षा जो सरकार की तरफ से मिली हुई है उसको अलग करिए और उनको फिर जंतर मंतर पर भेजिए। आंखों को निकाल कर यहाँ पर गिट्टी की तरह खेलेगी। प्रधानमंत्री जी को मन की बात नहीं करनी चाहिए, उनके न्याय की बात करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। न्यूज एक्सप्रेस 24 आप देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन पहलवानों का मिजाज बिल्कुल नहीं बदल रहा। वो अभी भी अपने धरने प्रदर्शन पर जो है वो अड़े हुए हैं और इस मांग के साथ अड़े हुए हैं कि जब तक ब्रजभूषण सिंह जो है वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका ये धरना ब्रजभूषण के इस्तीफे के साथ ही खत्म होगा। आपको मैं एक बार अंदर का हाल दिखा देती हूँ कि अंदर का हाल किस तरीके का है। बारिश जो है आज सुबह से ही लगातार हो रही है और बूंदाबांदी हो रही है। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रुकी हुई है और अंदर जो है पहलवान जो है हमारे देश के वो हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साक्षी मलिक हो गए, विनेश फोगाट हो गए, बजरंग पुनिया जो है वो सभी लोग अभी भी अंदर ही हैं और लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि ब्रजभूषण सिंह जो है वो अपना इस्तीफा दे। तमाम खाप पंचायत के लोग जो है वो भी यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं। काफी एक भारी भरकम हुजूम जो है वो पहलवानों के समर्थन में उठ रहा है। तो देखिए, इस बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस धरने प्रदर्शन के बारे में? 2 FIR हो गई है, उसके बावजूद क्या पहलवानों को विश्वास नहीं है हमारी जांच व्यवस्था पर, हमारी कानून व्यवस्था पर? नहीं, ये पहलवान भले ही इंटरनेशनल है, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये गुंडों की सरकार, क्रिमिनलों की सरकार, जो एक भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है, वो सब आंख नीचे हुए हैं। जनता उसका जवाब जब समय आएगा वो देगी। आपने सुना होगा इन्होंने कई बात क्या कहते हैं, क्या ये विशेष स्टेट के हैं, जिसको ये विशेष जाति कहते हैं ना, वो विशेष जाति वो है कि जो इस देश के लिए जमीन पर भी काम करती है, बॉर्डर पर भी काम करती है, हर चीज़ को देखती है, 36 बरादरी का सहयोग करती है। यहाँ दिल्ली से 300 कोस बाहर जो 300 कोस की दूरी तक जो ये आबादी रहती है ना, यहाँ पर ये सामंतवाद और ये इस तरह के मोदी सोदी नहीं चला करते। ये तो हम सम्मान करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, हम उनका यकीन करते हैं जब वो हमारा यहाँ शोषण कर रहे हैं। आज उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है और उसका जवाब इनको इस तरह नहीं, बहुत तरीके से मिलेगा। उसके जो पद हैं उसके पास उनको निरस्त करिए और जो एक कोठियाँ सुरक्षा जो सरकार की तरफ से मिली हुई है उसको अलग करिए और उनको फिर जंतर मंतर पर भेजिए। जो तुम्हें बेटियों के आंसू दिख रहे हैं ना, इनकी ये उंगलियां उस जेली का काम करेंगी और इनकी आंखों को निकाल कर यहाँ पर गिट्टी की तरह खेलेगी। गिट्टी की तरह ये तो सत्ता की सुरक्षा के अंदर, ये सत्ता की सुरक्षा के अंदर ये सारा खेल हो रहा है। उसको जो कहता है कि वो बहुत बड़ा महारथी है, बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बाहुबली है, अरे ये लड़कियां उनकी आंखों को निकाल कर गिट्टी की तरह यहाँ पर खेल कर दिखाते। तो कह रहे हैं जब तक मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं जाते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं निर्दोष हूँ। अरे ये सब निर्दोष ही होते हैं। ये क्या है कि इन पर 100 मुकदमे हैं, वो निर्दोष है क्योंकि इन पर जो छतरी बताई ना कि यहाँ पर इनके ऊपर जो छतरी लगी हुई है वो दुष्ट लोगों की है। ये सारे लोगों को धर्म के नाम पर बांट करके धर्म की ऐसी अफीम दी जाती है। पूरी कहानी आप देखोगे, आज से नहीं चल रहा है। धर्म के नाम पर धर्म किस लिए यहाँ पर आ रहा है? धर्म का ये आज से नहीं चल रहा खेल, ये खेल चल रहा है लगभग 150 साल से। 150 साल से खेल है। एक विशेष जाति जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वो जाति थी जो एशिया के पूरे लेकर जो जहाँ पर तुम अफगानिस्तान की बात करते हो। और मैं तो ये कहूँगा, वैसे तो अगर हर्षवर्धन को उठाओ, विक्रमादित्य को उठाओ, वो इसी जाति से है। हर्षवर्धन को उठाओ, वो इसी विशेष जाति के हैं। तुम महाराजा सूरजमल को उठाओ, जिनको पूरे एशिया में 80 युद्ध लड़े और कभी नहीं हारे, वो इसी विशेष जाति से है। और तुम्हारे जब महाराजा रणजीत सिंह जब तक वो जिंदा रहे, जब वो तुम्हारे जो हरि सिंह नावला उनके सेनापति रहे, इन अंग्रेजों की मजाल नहीं थी जो पंजाब में वो अपने पैर रख देते। तो ये विशेष जाति वो जाति है कि जो अपने आवाम की रक्षा करती है। देखिए, आप स्वयं एक महिला हैं, एक लड़की हैं, आपको स्वयं सोचना चाहिए इस बात के ऊपर कि इसमें राजनीति करके किसको फ़ायदा मिलने वाला है। ये पहलवान कोई पहली बार नहीं बैठ रहे हैं धरने पे, इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर धरना दिया था, मुझे याद है, ये इनका स्थान था, सर्दियों की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा, खेल मंत्री जी से भी बात हुई इनकी कि कमेटी बना करके उस पर विचार करेंगे, वो जांच करेगी, तो उसके बाद में कोई एक्शन नहीं लिया होगा, तभी तो पहलवान यहाँ पे बैठे हैं। इसमें चाहे सिद्धू जी आए,
और चाहे कोई भी पार्टी का नेता है, तो मुझे लगता है कि पहलवान कहीं ना कहीं उनसे सपोर्ट मांग रहे हो, तभी तो वो लोग आए हैं, पहले तो नहीं आए वो लोग। तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एकजुट होकर के यदि हमारी आवाज़ कहीं सिस्टम तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके, शासन तक पहुंच सके तो अच्छा है। तो अपने लिए न्याय की मांग करना मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। तो जहां ब्रजभूषण सिंह जो है वो तो ये कह देते हैं कि देखिए ये विपक्षियों की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है मुझे बदनाम करने की। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए विपक्ष की साजिश तब होती है जब विपक्ष किसी को लेकर के एक एजेंडे पे और उसका यूज़ करता है कहीं पर बैठा करके। पहलवान अपनी, जितने भी यहाँ पहलवान बैठे हैं वो अपनी इच्छा से यहाँ हैं, अपनी इच्छा से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये लोग मेडल जीत करके लाए थे तब प्रधानमंत्री जी इनके साथ सेल्फी ले रहे थे, तब किसी मीडिया वाले ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी इनका यूज़ कर रहे हैं? तब किसी मीडिया वाले ने क्यों नहीं कहा? आज जब इनके साथ अन्याय हो रहा है तो यहाँ पर मीडिया इकट्ठी हुई है और कुछ लोग यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, अगर इनके समर्थन में आ जाते हैं तो राजनीतिक मुद्दा कहाँ दिखाई देता है? अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड जो है वो पूरा हुआ। उसके अंदर भी उन्होंने बेटियों को बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की बातचीत की। उसके बावजूद आपको लगता है कि जो पीएम मोदी है, अगर इन लड़कियों के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसमें इंसाफ नहीं दिलाएंगे? क्या विश्वास नहीं है अपने पीएम पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, साथ में कितनी सारी महिलाएं उनकी पार्टी में हैं। और स्मृति ईरानी जी तो एक अपने आप को आइकॉन मानती हैं और बहुत सारे लोग भी उनको आइकॉन मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। तो स्मृति ईरानी जी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? यदि इनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि एक नारा दिया था ना जिसकी आप बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की है, बेटियों की बात की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या मतलब है? बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो और अनुशासन दो। बेटियां तो कहां से कहां पहुंच जाती हैं। और यदि उनके साथ में अन्याय हो रहा है तो मन की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी को मन की बात नहीं करनी चाहिए, उनके न्याय की बात करनी चाहिए। कितनी हैरत की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उस इंसान को ना अरेस्ट किया जा रहा है, ना उससे पूछताछ किया जा रहा है। और विश्वास हमें सिर्फ देखिए ना, अदालत जाना पड़ा, अदालत ने ऑर्डर दिया। वैसे तो देश के मंत्री जी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उस देश की बेटी, वो भी कोई आम बैठी हुई नहीं है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्होंने देश की गौरव है ये। उस देश की बेटी जो है बैठी हुई है और वो जो आरोप लगा रही है ना, तो उस आरोप के तहत ही इनको कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पर ये वो जगह है कि यहाँ क्रांति लिखी जाएगी। यहाँ तुम जो सोच रहे हैं छोटी मोटा ये आंदोलन, ये छोटा मोटा एक हिसाब नहीं बैठा है। जिस विशेष जाति की बात ये कर रहे हैं, ये वो ज्वालामुखी का लावा है जो जब फटेगा सैलाब आएगा और यहाँ शहर से गांव तक, जमीन से आसमान तक क्रांति होगी। क्रांति क्रांति क्रांति। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जो धरना प्रदर्शन है जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक चलता रहेगा। ब्रजभूषण को लेकर भी काफी कुछ कहा इन्होंने। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे देगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।